वक्फ में जमीनें ही नहीं, बाग, तालाब, मकान, कैश सब कुछ दान में दिया जाता है। इससे कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए स्कूल, कॉलेज, इमामबाड़ा, सराय, मदरसे, मस्जिदें बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को नेक काम के लिए नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। ये तो कुछ ही उदाहरण हैं ये समझने के लिए कि आखिर वक्फ की आड़ में उसके केयर टेकर ही क्या गलत काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली लालच में वक्फ प्रॉपर्टी को गलत काम के लिए किसी को भी दे रहे हैं। अब आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको पता होना चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी का रखरखाव कैसे हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ की लाखों एकड़ प्रॉपर्टी का कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड की मनमानी और घोटालेबाजी पर लगाम लगनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी को भ्रष्ट लोगों से बचाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए? मुस्लिम समुदाय को वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में गुमराह करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं समझा पा रहा है कि इस बिल के बाद आम मुसलमान को क्या फायदा होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इस बिल संशोधन के बाद धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी, उनके अवैध कब्जों की पोल खुल जाएगी। जिस संपत्ति का इस्तेमाल आम मुसलमान की बेहतरी के लिए होना चाहिए था, उसका दुरुपयोग हो रहा है। नए बिल के आने से आम मुसलमानों को फायदा होगा। इससे चंद लोगों का एकाधिकार खत्म होगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए समान भागीदारी के रास्ते खुलेंगे। नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खुल सकेंगे। वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों? अमेंडमेंट रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा है। बदलाव उस दौर की जरूरत के मुताबिक होते हैं। जैसे वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया गया था, जिसे वक्फ एक्ट 1995 से बदल दिया गया था। इसके बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया था, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो कमियां उस समय रह गई थी, उन्हें ही दुरुस्त करने के लिए ये संशोधन किया जा रहा है। वक्फ संशोधन वक्त की जरूरत और संविधान की भावना के अनुरूप है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 सच्चर कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप है। जो लोग इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि यह इबादत से जुड़ा नहीं बल्कि संपत्तियों के प्रबंधन का मामला है। महिलाओं को वक्फ में प्रतिनिधित्व देने का मकसद उन्हें बराबरी का मौका देना और वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। इन संशोधनों से वक्फ बोर्ड ज्यादा सक्षम, पारदर्शी और जवाबदेह होगा।